गुड आफ्टरनून बच्चों, ज्ञानोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर संख्या 5। चैप्टर का नाम है भारत महिमा। ठीक, तो ये बोर्ड परीक्षा क्लास 10th की VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से है। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतस्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पितरम प्रति भक्ति। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कति पुराणानि सन्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अष्टादश। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है भारतीय धरा कैसे कह शोभिता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सागर पर्वत निर्झरे। तो उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वत्र। भले इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वत्र। उसके बाद छठा क्वेश्चन नंबर है भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, मतलब इस पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास है, सी आंसर। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन है भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकारः कः, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन नंबर है अस्माकं अवलिंग अस्मदीया भारतीया धरा कीदृशी अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवः। उसके बाद 9वां क्वेश्चन नंबर है जगद गौरवम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतम, बी सही आंसर हो जाएगा उसका। इसके बाद 10वां क्वेश्चन नंबर है के गीत कानी गायंती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देवा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन नंबर है भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवन्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर। उसके बाद 12वां क्वेश्चन नंबर है परा शब्दस्य अर्थम किम अस्ति, मतलब कहने का मतलब है परा शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन नंबर है पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महर्षि वेदव्यासः। उसके बाद 14वां क्वेश्चन नंबर है विशाला धरा क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीयता। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आपको है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स गीत कानी गायंती, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवा, तो इसका हो जाएगा देवा गीत कानी गायंती, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का। उसके बाद 16वां क्वेश्चन नंबर है पुराण के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। उसके बाद 17वां क्वेश्चन नंबर है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन नंबर है कौन गीत गाते हैं, तो देवता गीत गाते हैं, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन नंबर है भारत भूमि किससे सेवित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मतलब कहने का मतलब है भारत भूमि किससे सेवित है, मतलब भारत भूमि जो है कि इसके चौतरफा मतलब चारों ओर क्या क्या चीज़ है, तो या भारत भूमि में क्या क्या चीज़ है, तो इसमें सागर भी हो जाता है, इसके पूर्व में और पश्चिम में और दक्षिण में हो जाएगा। पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी, उसके बाद दक्षिण में हो गया हिंद महासागर और पश्चिम में हो गया अरब सागर।
ठीक। और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया, और फिर यहाँ पे पहाड़ से जो नदियाँ गिरती है तो वो झरने के रूप में एक तरह से बहती है, तो झरना भी हो गया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 19 का। उसके बाद 20वां क्वेश्चन नंबर है, जगत का गौरव कैसा हो। तो जगत का गौरव शोभनीय, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन नंबर है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। तो एकता वहन करते हुए हैं, मतलब यहाँ पे दिया गया है नारा अनेकता में एकता का नाम, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, उसी तरह से ये एकता का नारा दिया हुआ है। उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो सभी जगह, मतलब यहाँ वहाँ पटना सभी जगह, मतलब वे सभी स्थान है। इसका सही आंसर 22 का डी हो जाएगा। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है, जगत का गौरव कौन है। तो भारत है। तो उसके बाद 24वां क्वेश्चन नंबर है, हमारी भारतीय धरा कैसी है। तो हमारी भारतीय धरा विशाल है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन नंबर है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है। तो ईश्वर प्रसन्न होता है। 25 का ए हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन नंबर है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की। उसके बाद 27वां क्वेश्चन नंबर है, किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। तो भारत का 27 का ए हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत पुराण से। मतलब वहाँ पे हम लोग पढ़े थे भारत महिमा का पहला श्लोक, और यहाँ पे है द्वितीय श्लोक। ठीक। तो वहाँ विष्णु पुराण था, यहाँ पे भागवत पुराण है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। इसके बाद 29वां क्वेश्चन नंबर है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो भारत में। हम लोग जानते हैं कि भारत भूमि में ही बहुत सारे देवी देवता लोगों ने जन्म लिया है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन नंबर है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये देवता लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक। तो ये थे कुछ VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार से थे। नमस्कार।